मेरा नाम सुहाना है। मैं 22 साल की हूँ और लखनऊ के पास एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी फिगर, अरे वाह, क्या बताऊँ। लोग कहते हैं मैं बिल्कुल दूध सी गोरी हूँ और मेरा बदन ऐसा है कि चलती हूँ तो जैसे हवा भी रुक कर देखती है। आंखें बड़ी बड़ी कभी शर्म से झुक जाती हैं, कभी शैतानी से चमक उठती हैं। मेरी कमर पतली है, लेकिन काम करते वक्त वो थोड़ी हिलती डुलती है, जो कभी कभी लोगों की नज़रें खींच लेती है। मेरी स्किन गोरी नहीं है, लेकिन चिकनी है, जैसे दूध की मलाई। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बस थोड़ा काजल और लिपस्टिक, जो मेरे होठों को और चमकीला बना देता है। मैं सिंपल लड़की हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं हंसती हूँ तो मेरी हंसी में एक ऐसी मिठास होती है जो लोगों को रोक देती है। जानती हूँ कि लड़के मुझे देखकर क्या सोचते हैं, लेकिन मैं वैसी नहीं हूँ। फिर भी कभी कभी खुद को आईने में देखकर सोचती हूँ कि अगर कोई करीब आए तो। खैर छोड़ो। कॉलेज में पढ़ती हूँ, घर में सबकी सबसे प्यारी लाडली। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने बैठी हूँ जो मेरे प्रताप चाचा के साथ जुड़ी है। प्रताप चाचा मेरे पापा के छोटे भाई हैं, घर के बिल्कुल पास ही रहते हैं। उम्र लगभग 40 के आसपास, पर दिखते हैं बिल्कुल जवान। मजबूत जिस्म, चौड़ी छाती और वो मुस्कुराहट जो दिल में कुछ कुछ कर देती है। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मैं कॉलेज से लौटी थी और घर में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे रात भर सोचने पर मजबूर कर देता था। उस दिन सुबह सुबह मैं उठी और कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर है। नीचे किचन में मम्मी रोटी बना रही थी। प्रताप चाचा तो रोज सुबह आते ही हैं, क्योंकि उनका घर पास है और पापा के साथ मिलकर खेतीबाड़ी का सारा काम संभालते हैं। मैं मिरर के सामने खड़ी थी, अपनी कुर्ती ठीक कर रही थी। आज कुर्ती थोड़ी टाइट पहनी थी, जो बदन से बिल्कुल चिपक रही थी। सोच रही थी कॉलेज के लड़के इस पर क्या क्या बोलेंगे। तभी दरवाज़ा खुला और प्रताप चाचा अंदर आ गए। अरे सुहाना बेटी, तैयार हो रही है? आज कॉलेज में कोई खास क्लास है क्या? उनकी नज़र सीधा मिरर पर पड़ी, जहां मेरा पूरा रिफ्लेक्शन दिख रहा था। मैं शर्मा गई, पर अंदर से एक अजीब सी सिसकी उठी। हाँ प्रताप चाचा, आज प्रेजेंटेशन है, मैंने कहा और बाल संभालते हुए पलट गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तू तो रोज़ खूबसूरत लगती है, पर आज तो जैसे फूल खिल गया है। ये कुर्ती तुझ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है, जैसे बदन का ही हिस्सा हो। अरे, बात में था क्या? मैं सोच में पड़ गई, फिर हंसकर बोली, प्रताप चाचा, आप भी ना हमेशा तारीफ करते रहते हो, पर आपका जिस्म भी तो कितना मजबूत है। खेती में इतना काम करते हो। वो जोर से हंस दिए और बोले, हाँ बेटी, मजबूत तो होना ही पड़ता है। कभी कभी भारी भारी चीजें उठानी पड़ती हैं, समझी ना? मैं समझ गई कि बात कुछ और तरफ जा रही है, पर मैंने हंसकर टाल दिया और नीचे चली गई। किचन में मम्मी चाय बना रही थी। प्रताप चाचा भी नीचे आए और पापा के साथ बैठकर बातें शुरू हो गई। मैं चाय लेकर उनके पास बैठ गई। प्रताप चाचा ने मुझे देखा और बोले, सुहाना, तू अब बड़ी हो गई है बेटी, अब तो शादी की उम्र आ गई। कॉलेज में कोई लड़का पसंद आया क्या? मैं शर्माकर लाल हो गई। अरे प्रताप चाचा, अभी पढ़ाई पर ध्यान है। उन्होंने मजाक में कहा, पढ़ाई के साथ साथ दिल की सुनना भी जरूरी है बेटी। कभी कभी सबसे अच्छा तो घर के नज़दीक वाला ही होता है। मम्मी हंस पड़ी, पर मैं सोचने लगी, इस बात में कुछ गहरा तो नहीं। उस दिन कॉलेज जाते वक्त ये बातें दिमाग में घूमती रहीं। रात को लौटी तो सब नॉर्मल था, पर प्रताप चाचा रोज आते और हर बार उनकी बातें मुझे अंदर तक हिला देती। अगला दिन था। सुबह उठी तो गर्मी का मौसम था, बारिश वगैरह नहीं। मैं पीछे की गार्डन में बैठी थी, फोन पर कॉलेज के नोट्स देख रही थी। गार्डन में हरी भरी सब्जियां उगी हुई थीं। प्रताप चाचा वहां काम कर रहे थे। शर्ट पसीने से बिल्कुल गीला, जिस्म चमक रहा था धूप में। वो कुल्हाड़ी से जमीन खोद रहे थे। हर वार में उनकी ताकत दिखती थी। मैं उनको देखती रही। तभी उन्होंने मुझे पकड़ा। सुहाना, इधर आ बेटी, ये नया बीज देखो, इससे फल बहुत मीठा आएगा। मैं उनके पास गई। जब मैं झुककर बीज लेने लगी तो उनका हाथ मेरे हाथ से लग गया। वो बोले, बेटी, बीज को धीरे से दबाना पड़ता है, तभी अच्छे से उगता है। अरे ये तो। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने शर्माकर कहा, प्रताप चाचा, आप तो इसमें उस्ताद हो, मुझे भी सिखा दो ना। वो हंस दिए, हाँ बेटी, सिखाऊंगा, पर धीरे धीरे, जल्दी में मज़ा नहीं आता। उस वक्त लगा जैसे कुछ होने वाला है, पर उन्होंने बात पलट दी। चल अंदर चल, मम्मी को बता कि आज नई सब्जी उगाएंगे। मैं अंदर आ गई, पर वो बात दिमाग में अटक गई। शाम को सब घर में टीवी देख रहे थे। दुकान से आए थे। प्रताप चाचा भी थे। मैं सोफे पर बैठी थी, प्रताप चाचा बगल में। टीवी पर एक ऐड आया जिसमें लड़की लोशन लगा रही थी बदन पर। प्रताप चाचा ने मुझे देखा और धीरे से बोले, सुहाना, तू भी लोशन लगाती है क्या? तेरी त्वचा इतनी मुलायम मुलायम कैसे है? मैं शर्मा गई। प्रताप चाचा,
नेचुरल है। वो बोले, नेचुरल तो सबका होता है बेटी, पर कभी हाथों से मालिश करो तो चमक और बढ़ जाती है। मम्मी सुन रही थी पर समझी नहीं। बोली, हाँ भैया, सुहाना को मालिश की क्या ज़रूरत, वो तो जवान है। पर मैं तो समझ गई थी। रात को सोते वक्त ये बात दिल में गुड़गुड़ी करती रही। तीसरा दिन, कॉलेज की छुट्टी थी। मैं घर में मम्मी की मदद कर रही थी। प्रताप चाचा आए और बोले, सुहाना, आज तुझे एक नया काम सिखाता हूँ। पुराना स्टोर रूम साफ करना है, साथ चलो। स्टोर रूम घर के पीछे है, अंधेरा सा, पुरानी चीज़ें भरी पड़ी हैं। मैं उनके साथ गई। अंदर लाइट जलाई पर हल्की थी। वो चीज़ें उठा रहे थे, मैं झाड़ू लगा रही थी। एक बार मैं शेल्फ पर चढ़ गई ऊपर का सामान उतारने। प्रताप चाचा ने नीचे से मुझे पकड़ा, हाथ मेरी कमर पर। संभल बेटी, गिर जाएगी। मैं उतरी तो बोले, तेरा बदन इतना नाजुक है, कभी कभी मजबूत पकड़ की ज़रूरत पड़ती है। मेरा दिल जोर से धड़का, लगा जैसे कुछ होने वाला है। पर फिर उन्होंने एल्बम निकाला, ये देख, तेरी बचपन की फ़ोटोज़। हम बैठ गए फ़ोटोज़ देखने। एक फ़ोटो में मैं उनकी गोद में थी। उन्होंने कहा, तू हमेशा मेरी गोद में बैठती थी, अब बड़ी हो गई। मैं हंसी, पर सोचने लगी, अब बैठूं तो क्या होगा। दिन ऐसे ही गुजरते गए, हर दिन नई बात, नई क्लोजनेस। एक दिन मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, दरवाज़ा थोड़ा खुला रह गया। प्रताप चाचा ऊपर आए कुछ लेने, शायद देखा। वो रुक गए और बोले, सुहाना, दरवाज़ा बंद कर लिया कर, कोई देख ले तो क्या सोचेगा। उनकी आवाज़ में गर्माहट थी। मैं जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आई। उन्होंने कहा, बेटी, तू अब पूरी औरत बन गई है, बदन को संभाल के रखना। फिर एक रात सब सो गए। मैं पानी पीने उठी, किचन में गई। प्रताप चाचा वहाँ थे, रात को देर तक जागते हैं। उन्होंने मुझे देखा, सुहाना, नींद नहीं आ रही, आ बैठ, बात करते हैं। हम अंधेरे में बैठ गए। उन्होंने धीरे से कहा, तुझे पता है बेटी, मैं तुझे बचपन से प्यार करता हूँ, पर अब तेरा बदन देखकर दिल में कुछ और उठता है। मैं चौंक गई। प्रताप चाचा, आप क्या कह रहे हो। वो बोले, अरे फैमिली वाला प्यार, पर कभी नज़रें फिसल जाती हैं। बात ऐसी थी कि लगा अब कुछ फिजिकल होने वाला है। महीने गुजर गए, मैं कंफ्यूज थी। फिर एक दिन प्रताप चाचा ने कहा, सुहाना, एक सीक्रेट बताऊं, मैं तुझे अपनी बेटी जैसा मानता हूँ, तेरे लिए सरप्राइज है। उन्होंने एनवेलप दिया, बड़े शहर के कॉलेज का एडमिशन लेटर। बोले, बेटी, मैं तेरे लिए पैसे जमा कर रहा था, अब तू पढ़, अपना सपना पूरा कर। ये ट्विस्ट था, सब मेरे दिमाग का खेल था। प्रताप चाचा ने तो सिर्फ प्यार से बाप जैसा साथ दिया। मैं रो पड़ी खुशी से। अब मैं शहर में पढ़ रही हूँ, प्रताप चाचा से रोज़ बात होती है। शहर जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन विदाई की उस आखिरी रात में हवा में कुछ अलग ही नशा घुला हुआ था। घर के सब लोग सो चुके थे, पर मेरी आंखों में शहर के सपनों से ज्यादा उस घर की यादें तैर रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और प्रताप चाचा अंदर आए। मध्यम रोशनी में उनकी चौड़ी छाती और मजबूत जिस्म का साया दीवार पर और भी गहरा लग रहा था। उन्होंने पास आकर मेज़ पर रखी मेरी डायरी पर हाथ रखा और बेहद धीमी मर्दाना आवाज़ में कहा, सुहाना, कल तुम चली जाओगी तो इस घर की रौनक और मेरी आंखों का सुकून भी साथ ले जाओगी क्या। उनकी बातों में एक ऐसी कशिश और गर्माहट थी कि मेरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो वहाँ सिर्फ पिता जैसा दुलार नहीं, बल्कि एक प्यासे रांझे जैसी तड़प और बेपनाह रोमांस था। उन्होंने धीरे से मेरे गालों को छुआ। उनके खुरदुरे और मजबूत हाथों का स्पर्श मेरी मखमली त्वचा पर बिजली की तरह लगा। उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया, जहां मैं खुद को पूरी तरह सुरक्षित और मदहोश महसूस कर रही थी। उनकी सांसों की गर्मी मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिसने मुझे सुध-बुध खोने पर मजबूर कर दिया। उस रात की खामोशी में हमारे बीच कोई मर्यादा की दीवार नहीं थी, सिर्फ एक गहरा एहसास था जिसने मुझे पहली बार एक मुकम्मल औरत होने का गर्व महसूस कराया। उनके आलिंगन में वो सुकून और रोमांस था जिसे मैं ताउम्र अपनी रूह में बसा कर रखना चाहती थी। जब सुबह मैं बस में बैठी तो मेरे पास सिर्फ एडमिशन लेटर नहीं था, बल्कि प्रताप चाचा के साथ बिताई उस हसीन और रोमानी रात की वो महक थी जो आज भी मुझे तन्हाई में मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। पूरा वीडियो देखने के लिए एरो पर क्लिक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।